अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाएं क्या हो रहा है, सर्दियाँ कैसी चल रही हैं और आपके एरियाज़ में आजकल कैसा मौसम है, धुंध होती है या बिल्कुल फ्रेश होता है, और रात का कैसा मौसम चल रहा है। यहाँ पे मुझे छोटे छोटे से सुबह का टाइम था 10 o'clock, नाश्ता करके फ्री हुए थे तो मुझे 2-3 जो ऐसे मेरे घर में फर्श में बने हुए ऐसे इनमें गमले वो खाली नज़र आए। मैंने कहा चलें यहाँ पे मैं धनिया लगा देती हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले लगाई है वो अच्छे से ग्रो नहीं हुई थी। मैंने सोचा चलो ये जो खाली पड़े हुए हैं ये भी ज़रा ग्रीनरी भी हो जाएगी और यहाँ पे कुछ लग भी जाएगा। यहाँ पे मैंने लड़के को साथ लगाया। मैंने कहा चलो भाई आप यहाँ पे गोडी छोड़ी करो और फिर इसमें धनिया लगाते हैं। अच्छा, मेरी डेली की रूटीन है कि अगर मैंने खाना बनाना होता है, बच्चों को नहलाना होता है या बाकी घर की चीज़ें देखनी होती हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे अब डेली रूटीन भी अपनी शेयर करती रहूँगी। जो मैं कर रही होती हूँ सारा दिन में, उसके लिए ना आपको ऐसे समझें कि हर टाइम हाथ में फ़ोन रखना ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हैं आप फ़ौरन उसका क्लिप बनाएं। वो स्लोली आदत होती जाएगी। जैसे आप व्लॉग्स बनाते जाते हैं तो आपकी रूटीन बन जाती है, आपको आदत हो जाती है कि आपने ये काम तो करना ही करना है। यहाँ पे इसकी अच्छे से बॉडी हो रही थी और मैं ये बता रही थी कि डेली में मेरा काम होता है कि मैं 30 मिनट्स लास्ट में अपने लॉन को देती हूँ। वहाँ पे कोई प्लांट लगा दिया, कहीं की कोई सफाई कर दी, कहीं कोई आगे पीछे चीज़ है उसको साफ़ कर दिया, पौधों की कटाई कर दी, या जो फूल निकले हुए होते हैं नीचे वो कलियाँ बच जाती हैं, फूल गिर जाते हैं, उनकी कटाई कर दी कि पौधे मेरे बिल्कुल फ्रेश और अच्छे दिखाई दें। अभी यहाँ पे था धनिया, मैं सोच इसको हाफ कैसे करें, तो मैंने वहीं से उठाया छोटा सा पत्थर, शॉपर में वैसे ही थी धनिया, उनको हल्का हल्का सा पीस लिया। अच्छा, साथ में मेरी बेटी थी जो कह रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, तो उसने भी छोटे से अपनी हेल्प करवाई। उसी की हेल्प की वजह से इनके सबकी ऐसी की तैसी फिर गई। चलें जी, अभी यहाँ पे ज़मीन भी बन चुकी थी, हर चीज़ सेट थी और यहाँ पे अब बिल्कुल लेवल हो चुका था। बाकी जो आगे पीछे जगह थी उनको वो साथ साथ लड़का सेट कर रहा था। जो कोई नीची जगह, ऊंची जगह, कोई अंदर पत्थर वगैरह पड़े हुए थे वो निकाले जा रहे थे। साथ साथ मैंने धनिया भी अंदर डालना शुरू कर दी। मेरी बेटी भी डाल रही थी, मैं भी डाल रही थी। अच्छा, मेरे बच्चे छोटे छोटे से हैं पर उन्हें काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि हर टाइम अपने साल लगे वो खेलते रहते हैं और मैं अपनी गार्डनिंग को टाइम दे देती हूँ। वो भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी, दोनों रिलैक्स होके तीनों हम अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे धनिया लगाई जा रही थी और मैं उसमें बीज डाल रही थी और लड़का साथ साथ हाथ अंदर डाल के उसको मिक्स कर रहा था कि ऊपर इतनी ना हो कि कीड़े मकोड़े उठा के चले जाएं, ऐसे ज़ाया वो भी पड़ी रहे। हल्का हल्का से ऐसे हाथ मार देते हैं कि चलो अंदर ही पड़ी रहे, आराम से उगाती है और अच्छा हो जाता है। यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया, लगा दिया और अब नेक्स्ट गमले में जाएंगे, वहाँ पे लगा लेंगे। आज मैं क्या कि मासी को कि आप सब्ज़ी वगैरह बनाएं, उसकी तैयारी करें। मैं बनाने लगी थी आज मटर और चिकन। अंदर सब्ज़ी बन रही थी, बाहर में सेहन वगैरह भी साफ़ करवा रही थी, लॉन की भी सफाई करवा रही थी। साथ में कहीं कोई जगह खाली मिल रही थी तो वहाँ पे भी अगर पनीरी लगानी होती है तो मैं पनीरी लगा देती हूँ, अगर कोई पौधा लगाना होता है वो लगा देती हूँ, कहीं से कोई पौधा निकाल के किसी दूसरी जगह लगाना होता है वो कर देती हूँ। या ऐसे जैसे ये मुझे 2-3 गमले फ्री मिले, मैंने कहा आओ जी आप ऐसे कैसे फ्री पड़े रहो। ये बोला कोई बात भी है, आप में भी कुछ ना कुछ लगाते हैं, ग्रीनरी हो जाए। यहाँ पे असल में मैंने लगाने हैं फ्रूट्स के पौधे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं नर्सरी जाऊँ और जाके ले आऊँ। अब इंशाल्लाह मैं इनको दिसंबर के एंड में या जनवरी के एंड में वो वाले पौधे फ्रूट्स के ले आऊँगी और यहाँ पे लगा दूँगी, फिर तो जगह कवर हो जाएगी। फिर भी हम कुछ ना कुछ करके जगह निकाल लेते हैं और कुछ ना कुछ लगा देते हैं जी। ये अब था 3rd गमला, इसमें जितनी भी धनिया थी थोड़ी सी थी, किसी ग्रीनरी हो। ये ऐसे खाली पड़े होते हैं ना तो रफ हो जाते हैं। अब मैं आ गई, मुझे मासी ने आवाज़ दी बाजी आपका सारा सामान रेडी है, किचन में हर चीज़ रख दी है, आप किचन में आ जाएं। चलें जी, मैं किचन में पहुंची। लड़के को मैंने कहा भाई आप पानी शानी इनको दो, जो धनिया डाल दिए इनको पानी दे के रख दो
और कीड़ों वाली दवाई भी डाल दो ताकि वो कीड़े आके हमारी धनिया उठा के चले ना जाए। अब देखते हैं धनिया, क्योंकि ये वाला बीज मेरे पास 3 इयर्स हो गए हैं इसे पड़े हुए। वो वाला लगाया था, पता नहीं क्या बनता है, चलें हुआ तो हुआ, ना हुआ तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फिर फरवरी के एंड में यहाँ पे फ्रूट्स वाले पौधे लगा देंगे। यहाँ पे मैं डालने लगी थी अब ऑयल, 1 चम्मच यही वाला मैं फुल डाल दूँगी। थोड़ा सा नीचे चला गया था, बाकी यही चम्मच था। मसाला वगैरह बन चुका था, सब्ज़ी बन चुकी थी, चिकन भून चुका था और मैं अब सालन बनाना स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा था। अच्छा माशाल्लाह, आजकल अगर देखा जाए तो गैस इतनी नहीं जा रही जितनी पहले। 2 घंटे के लिए जाती थी, फिर 3 घंटे जाती थी, फिर 2 घंटे आती थी, फिर 4 घंटे जाती थी। अब मुझे लगता है गैस जा ही नहीं रही, हर टाइम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, घर में जब वैसे चली जाती थी तो एक रूटीन बनी हुई थी। अगर रूटीन से भी हर कोई हटता है और किसी दिन अचानक से पता चलेगा गैस गई, वैसे मैं यही कहूँगी जो गैस के जाने का टाइम है उस टाइम आप अपनी हर चीज़ कंप्लीट कर लिया करें, नहीं तो किसी दिन आपको ऐसा धोखा मिलेगा कि आप भूखे रह जाएंगे और आपके घर वाले भूखे रह जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए थे। मसाला ग्राइंड नहीं हुआ था क्योंकि मुझे लगा कि शायद ऐसे ही ये बना हुआ पड़ा था और मासी मेरी घर चली गई थी, उनकी तबीयत की तबीयत ख़राब थी। मैंने भी ग्राइंड नहीं किया, मैंने जब भूल गई है वो भी करना, और मैंने भी फटाफट से अंदर डाल दिए। जब हाफ मैंने कर लिया, सालन बना लिया, तो फिर मेरे ध्यान में आया कि मसाला तो आज ग्राइंड ही नहीं हुआ। अब पता चले कि प्याज अलग, टमाटर अलग और सब कुछ अलग। लहसुन अदरक का उसने पेस्ट बनाया हुआ था, पर प्याज वैसे के वैसे लंबे उसने काट के रखे थे, जैसे हम चावलों में डाल देते हैं या हम मटन बनाने लगे हैं या बीफ बनाने लगे हैं उसमें ऐसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे चलो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई हो रही थी आराम आराम से, और टमाटर अब मैंने डाल दिए थे इसमें, उनकी अच्छे से भुनाई कर रही थी। मैं हल्का सा ब्राउन करती हूँ प्याज को, साथ में दूसरे मसाला ज़्यादा डालना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्याज को आप एक्स्ट्रा ब्राउन करते हैं तो आप उनका टेस्ट ख़त्म कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं रहता। यहाँ पे चिकन मैंने डाल दिया था, सब्ज़ मिर्च 4 से 5 डाल दी थी कि इनको भी साथ साथ मैं भून देती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ कि आधा मसाला पहले डाला, उसको हल्का सा ब्राउन किया, उसके बाद मैं चिकन डाल दे देती हूँ, उसकी अच्छे से भुनाई करती हूँ और साथ साथ बाकी मैं मसाला जार डालती जाती हूँ। टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। कुछ भी नहीं होता, भुनी लगानी होती है ना, तो सारी चीज़ों को एक साथ भुनी लग जाती है। ये एक आप ऐसे समझें कि, और स्मेल भी साथ ही चली जाती है, स्मेल नहीं रहती, उतनी अच्छी भुनी आ जाती है। और आपकी सब्ज़ियाँ जो मसाला जाता है वो भी भून जाता है, और उसका भुनने का ये होता है अगर आप चिकन साथ साथ भुने कि उसका जायका चिकन में आ जाता है। यहाँ पे अब मैं डालूँगी 1 स्पून नमक और हल्दी, और इसको अच्छे से मैं भुनी लगा के चम्मच चला के ऊपर से ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ता है। मैंने कहा उसने जितना पानी छोड़ना है उतनी देर में मसाला भी वो हो जाएगा। इसको मैंने अच्छे से ढक के रख दिया हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। और अब मैं इसका ढक्कन उतारा, आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा अंदर पानी है। बिल्कुल हल्की आंच पे रखा करें, फिर ये ना हो कि फुल आप आंच करके और ख़ुद अंदर चले जाएं कि भाई 10 मिनट थे, वो पता चले वापस आप आएँ, आपको आपकी पतीली ना नज़र आए कि ये पतीली हमारी है या हमने इसे कोयले की कान से निकाला है। वो भी उल्टा गले पड़ जाता है काम अगर आपका सालन जल जाए तो। ये जी, यहाँ पे इसको अच्छे से मैं अब फिर से बुनाई करने लगी थी। भुनी अच्छे से लगाया करें, वो ये होता है कि टेस्ट उतना ही अच्छा आता है जितना आप उसे अच्छे से भुनी लगाते हैं। अब मटर वगैरह भी यहाँ पे निकले पड़े थे, मसाला मेरा साथ साथ सारा रेडी हो जाता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा अंदर पानी था, मैंने फिर से ढक्कन लगा दिया। अब फिर से मैं इसको ओपन करूँगी 5 मिनट्स के लिए, मैंने फिर से ढक्कन लगाया था। अच्छे से अब पानी अंदर ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का ऑयल निकलना स्टार्ट हो रहा था। तो अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मटर। इसमें भी सब्ज़ मिर्च थी,
अच्छा, लाल मिर्च की बजाय आप कोशिश किया करें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के डाल दिया करें, या हल्की सी काली मिर्च डाल दिया करें, या आप ऐसे सब्ज़ मिर्चें भी डाल देना। जो इन चीज़ों का टेस्ट होता है ना, वो लाल मिर्च के साथ नहीं मिल सकता। मैं लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ। अक्सर मैं सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना रही होती हूँ, या सब्ज़ मिर्च के साथ मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल देती हूँ। इतना मज़े का टेस्ट बनता है बहुत। आज खैर मैंने लाल मिर्च डाली थी, बहुत थोड़ी डाली थी, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें टाइम के साथ साथ डालती रही थी। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डाल के उसको ढक्कन लगा के रख दूँगी, और बाहर से हम जाएंगे गार्निश का पुदीना तोड़ने के लिए। फ्रेश बड़े मज़े का बाहर पुदीना हुआ हुआ है, अभी फिर से ग्रोथ पकड़ा है। वो मैंने बस पत्ते तोड़े थे, टहनियाँ वगैरह मैंने नहीं तोड़ी थी, कि एक एक पत्ता एक एक टहनी से तोड़ती जाती हूँ, ताकि उसकी ग्रोथ भी ना रुके और अच्छे से घना घना सा हो जाए। यहाँ पे परिंदे बाहर बोल रहे थे, यहाँ पे मैंने वॉइस बंद नहीं की, कि वो जो एक नेचुरल चीज़ होती है ना, उसका मज़ा ही और होता है, और मज़ा भी बहुत आता है। इस तरह जब आप बाहर निकलते हैं, आपका खाना अंदर बन रहा है, और आप बाहर से धनिया पुदीना और मसाला जात की चीज़ें तोड़ के ले आएँ, और फिर उन्हें धोएं काटें, उसका एक फील ही अलग होती है। वहाँ मेरा सालन खड़ा हुआ था, वो 20 मिनट्स के लिए खड़ा रहेगा, जब तक मैं ये तोड़ भी लूँगी। साथ में ज़रा सा हल्की से इधर उधर बच्चों को भी देख लूँगी, उन्हें कुछ खाने को भी दे दूँगी, और साथ में मेरी खुद की भी हल्की सी वॉक हो जाएगी। और वहाँ पे इतना टाइम हो जाएगा कि जाके इनके काटने तक, धोने तक, इनका साइज सेटिंग करने तक टाइम पूरा हो जाएगा, जो मेरे सालन का है। आप देख सकते हैं मेरी पनीर कितनी अच्छी और कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। यहाँ पे मैंने 3-4 किस्म की और भी पनीरियाँ लगा दी हैं। जैसे ये फ्लावर्स निकलते हैं, देखते हैं कि किस तरह की और कैसे निकलते हैं, आपसे साथ साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने आगे पुदीना को अच्छे से धो लिया, और मैं आज इधर देख रही थी कि मेरी मासी ने आज अच्छे से सिंक नहीं धोया, इसी चक्की में कि बस मैंने जाने और जाने और जाने, आधा काम मेरे जिम्मे लगा के वो उल्टा खुद फरार हो जाती है। यहाँ पे मैं बनाऊँगी रायता, और गार्निश का सामान वगैरह भी बना लूँगी। और ये आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल लिया हुआ है रायता, वो दही लिया हुआ है, और उसमें मैं डालूँगी बड़े प्याज का हाफ, यानी मिड प्याज, जो दरमियाने साइज़ का प्याज नहीं होता, उसका मैं हाफ लूँगी, और उसको सेंटर में इस तरह से कट करूँगी, और छोटे छोटे से अंदर कटिंग करके डाल दूँगी, ताकि इतने मोटे मोटे भी ना हों और बड़े बड़े भी ना हो कि बंदा ज़रा सा तंग हो। चावलों में हो, चावलों वाले रायते में वो तो मज़ा आता है, पर इसमें आप हल्के छोटे रखा करें कि आप लुक में लेने लगें तो मज़ा आए। यहाँ पे प्याज की मैं कटिंग कर चुकी थी। अब मैंने उठाई गाजर, उसका लिया एक छोटा सा स्लाइस, और उसे अच्छे से उसकी चॉपिंग करके अंदर साथ साथ मैं डाल दी जाऊँगी। वॉश मैंने इसे पहले से कर लिया था। अब अगर इसको ऐसे चॉप करते करते मैंने वॉश किया, भाई पीछे तो कुछ नहीं बचना, और जायका भी चला जाएगा, क्योंकि हल्का सा जो अंदर से जूस होता है वो निकल रहा होता है, तो ख़त्म हो जाएगा। जो बाकी वाइट लेयर होती है, एक तो मैंने निकाल भी ली थी अंदर से, और दूसरा जैसे ही मैं ऐसे चॉप कर रही थी ना, तो वो अलग से सेपरेट हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजरें सारी वो मैं कर चुकी हूँ। ये 1 या 2 मिनट आपके लगते हैं इस पे करने में, बहुत आसान है। आप लहसुन अदरक भी करें, प्याज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा ज़्यादा था, और बाकी एक साबित काली मिर्च थी, और एक वो उसे क्या बोलते हैं, मुझे मेरे जहन से अब उसका नाम निकल गया। एक वो था, बिल्कुल छोटा सा था, 1 इंच का भी नहीं होगा, वो मैंने डाल दिया। एक काली मिर्च थी, और चुटकी भर ज़ीरा था, वो डाल दिया, और इसको अच्छे से फेंटा फेंटी करके थोड़ा सा नमक डालूँगी, और थोड़ी सी गार्निश करके रख दूँगी कि फ्रेश लुक आए। तो उसके लिए मैंने ली सब्ज़ मिर्च, इसके 4 टुकड़े कर लेंगे, बीज नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसे किसी के मुंह में चला जाए तो फिर खैर हो गई। हाँ जी, तो मिर्चें काटने में तो मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आलू काट रही हूँ, फील ही नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, पहले स्टार्ट में होती थी, और तब तो ऐसे होता था कि धुआं
ऐसे या मिर्च को हाथ लगा और कुछ होने लगता था। अब टाइम के साथ आदत होती जा रही है, और होती नहीं जा रही बल्कि आदत हो गई है। मैं आराम से इजीली इनको काट लेती हूँ। अब बीज मेरे हाथ में है, इसको मैं करूँगी अलग साइड में। इसको ऐसे ही मैंने फेंका था और सीधा मेरे किचन गार्डन में, अगर उगा तो उगा, नहीं उगा तो ओके डन, कोई बात नहीं, फिर से कुछ कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से ढकना उठाया। अब चेक करेंगे अच्छे से। चिकन तो वैसे ही भून चुका था, वो गला हुआ था, बस वो ही सालन में जैसे शोरबे में चिकन का टेस्ट आ जाए, साथ में मटर गल जाए, वो सारा सिस्टम सेट था। शोरबा भी अच्छे से बन चुका था, सब्ज़ मिर्च भी अंदर इतनी प्यारी लग रही थी, टेस्ट भी अच्छा, मुझे लग रहा था कि टेस्ट भी अच्छा होगा। और इधर अब मैं इसकी गार्निश का सामान वगैरह सेट कर लूँगी, जिसमें मैंने लिए हैं 2 सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा धनिया, अदरक और एक लाल कलर की मिर्च। इनकी अच्छे से कटिंग कुटिंग करेंगे। और वहाँ पे मैंने दोबारा पतीली पे प्लेट लगा के रख दी थी कि अंदर अभी भी पतला पतला सा शोरबा था। मैंने कहा चलो जब तक वो होता है तब तक मैं इसकी ये सफाई कर लूँ, कटिंग कर लूँ। अब दोबारा से मैं प्लेट उतारूँगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल अब सेट हुई खड़ी है, बनी खड़ी है, और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मसाले का मुझे डर था कि आज साबित इतनी सारी चीज़ें थी, पता नहीं क्या होता है, पर शुक्र है हर चीज़ अच्छे से हो गई थी। बाकी जो मैं दम पे लगाऊंगी हल्का फुल्का वो है, तो वो भी क्लियर हो चुका था। भुनी इनके वो मैंने जो जो चीज़ डाली थी वो उसकी मैं साथ साथ भुनी देती गई थी, तो भुनी भी इसको बहुत अच्छे से आई हुई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी गार्निश का सामान, और बस फिर उसके बाद हमारी ये डिश हो जाएगी रेडी। ये एक दफ़ा फिर मैंने ऊपर प्लेट दी थी, थोड़ा सा ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए कि हल्का सा बस ऐसे दम आ जाए इसको आग पे, और गार्निश का सामान डालती हूँ और फिर रोटियां बना लेते हैं। रोटियां मैंने पहले, अक्सर तो मैं साथ साथ बना लेती हूँ, पर जब मैंने बच्चों का खाना बनाना हो तो पहले मैं दोनों को साथ बनाती हूँ, सालन, और उसके बाद फिर मैं रोटियां बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डाला सब्ज़ मिर्च, अदरक और धनिया, पुदीना के पत्ते, ये वो सारी चीज़ें डाल के, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम दूँगी और साथ साथ हम रोटियां बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी है। ये ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, बिल्कुल नॉर्मल डाला था। येलो कलर का शोरबा इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, ऐसे हल्की सी लाल मिर्च मैंने डाली थी। बाकी सब्ज़ मिर्चें हैं, और उन्हीं के टेस्ट की वजह से ये बहुत मज़े का, बहुत स्पाइसी बन चुका था। वैसे मेरे घर रोटियां बनाती हैं मासी। सालन को मैंने दम पे लगा दिया था, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटियां। वैसे मासी बनाती हैं, वो आज चली गई थी, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे आज रोटियां बनानी थी। रोटियों में मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं, और सच्ची पूछें तो मुझे हर काम करना अच्छा लगता है। आटा गूँधना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास चले तो मैं एक बंदा खड़ा करूँ जो मुझे आटा गूँध के दे। और जिस दिन मेरी मासी नहीं होती ना, जिस दिन उसने छुट्टी करनी हो, मैं कहती हूँ चाहे जो करो, कल सुबह आके आटा गूँध के दे देना, फिर चाहे चली जाना, या अपनी अम्मा को भेज देना या किसी को भेज देना, आटा गूँध के दे दे। तो यहाँ पे रोटी मैं ऊपर डाल चुकी थी और वो अब पक रही थी रोटी। सालन मेरा तकरीबन रेडी था, वो दम पे पड़ा हुआ था, दम मैंने लगा के रख दिया था ऊपर गार्निश वगैरह करके, क्योंकि वो उससे ही होगा कि खुशबू आएगी। आप दम लगा दें तो सालन का टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाता है। ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने सालन में, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बस इतना यूज़ करती हूँ कि आराम से मसाले की भुनाई हो सके। और बाकी कोई मसाला जात बाहर की चीज़ें वो भी मैं नहीं डालती। हाँ, भुनी अच्छे से लगाती हूँ, टाइम टू टाइम उनके चेकिंग करती रहती हूँ। या जैसे मैं मसाला जात डालती हूँ कि लहसुन, अदरक, इनको मैं बहुत जला के भुनाई नहीं करती, हल्की भुनी में मैं मज़ीद चीज़ें डालती हूँ, फिर ऐसे ऐसे टेस्ट आता है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। चलें जी, यहाँ पे मेरी रोटियां बन चुकी थी, किचन का काम सिमटा सिमटी हो चुकी थी, साथ साथ मैंने कपड़ा लगाया, किचन की सफाई कर ली, और अब इसके बाद बनाएंगे अपनी प्लेट। आई होप सो आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करें, और मेरे वीडियो को लाइक किया करें। आई होप सो आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी।
इसी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। किचन भी साथ साथ साफ़ कर लेते हैं ताकि रिलैक्स होकर जाके रेस्ट कर लें। और अब मैं बनाऊंगी अपनी प्लेट, क्योंकि घर में कोई और था नहीं, बच्चों को खाना मैंने खिला दिया था। और आप चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।